जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने फोर्स को डिफाइन किया, साथ ही साथ हमने बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो यूनिट्स हैं फोर्स के वो न्यूटन होते हैं और जिसे हम कैपिटल एन में डिनोट करते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये मैथमेटिकली हम इस तरीके से फोर्स को लिखते हैं। यानी कि अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया फोर्स के यूनिट जो हैं वो न्यूटन होते हैं। हमें मालूम है मास के जो यूनिट हैं वो केजी हैं और एक्सेलरेशन के जो यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोर्स की जगह फोर्स के यूनिट लिख दिए मैंने न्यूटन, मास की जगह मास 1 kg लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह मैंने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लिख दी। यानी कि हमें हमेशा याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब्स्टिट्यूट किया है सिर्फ और कुछ नहीं किया हुआ है। फोर्स 1 न्यूटन, मास 1 kg, एक्सेलरेशन इज योर 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें एकदम क्लियर हो गया कि 1 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करूं तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, ए फोर्स which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg is called 1 न्यूटन फोर्स। अगर आप देखें तो कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा है। इस चीज को मैंने जो है वर्डिंग में लिखा। और अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो अगर ये एक मेरे पास बॉडी है जिसका मास जो है 1 kg है और इस बॉडी को मुझे एक्सेलरेट करना है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बॉडी को मुझे 1 न्यूटन फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी क्लियरली कि ये एक बॉडी जिसका मास 1 kg और मैं इंटरेस्टेड हूं इस बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में कितनी वैल्यू से? 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से। अगर 1 kg के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाना है तो मुझे उस बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। यही मास अगर 1 + 1, यही मास अगर 2 kg का हो जाए और मुझे एक्सेलरेट करवाना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी? बहुत सिंपल है, हमें मालूम है फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो मास की वैल्यू हमने देखा कि मास हमने 2 kg कंसीडर किया है,
2 kg। और एक्सेलरेशन कितना है, हमें कितना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यानी इसकी जगह मैं न्यूटन है, यानी कि इसको हमें 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये जो है, ये जो बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीट्यूड। दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। सेकंड इज डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आप ये कहिए कि फोर्स की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके चेंजेस से किसी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देख सकेंगे। जैसे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करूं, ये एक बॉडी है जो कि एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा जो एंड है ये फ्री है। अगर मैं इस बॉडी के जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ, यानी कि ये जो जहाँ पे फोर्स लग रही है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं फोर्स जो है वो यहाँ पे लगाता हूँ, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने चेंज कर दिया। दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का इफेक्ट जो है इस बॉडी पे अलग पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो बॉडी जो है वो इलोंगेट होगी। सेकंड केस में जो है वो बॉडी इलोंगेट ना होके डिफॉर्म होगी और इट इज सिमिलर टू, हम ऐसा कहेंगे, ये बहुत इस तरीके से है कि मैं दोनों केसेस को ना डायग्रामेटिकली बताता हूँ आपको। देखिए, पहला केस में हमने ये बॉडी ली, इसको फिक्स कर दिया एक एंड, दूसरा फ्री है और सेंटर पे हमने जो इसका सेंटर है यहाँ पे हमने फोर्स लगाई। दिस इज फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस, सेम बॉडी, one end is fixed, second end is free, but now the point of application is one edge. इस फर्स्ट केस की वजह से बॉडी जो है कुछ ऐसी शेप ले सकती है, बट सेकंड वाला जो केस है जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है रॉड के सेंटर ऑफ एक्सिस पे नहीं है या सिंपली अब एक्सिस पे नहीं है, वो एक एजेस पे है, तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की शेप लेगी। ये एक नई शेप बनेगी, डॉटेड डॉटेड जो लाइन है शेप होगी, यानी कि बेसिकली ये जो है ये शेयर करने की कोशिश करेगी और ये जो है इलोंगेट करने की कोशिश करेगी, और हम यहाँ कहेंगे ये टेंसाइल फोर्स लगी है इसको, और यहाँ पे हम ये कहेंगे ये शेयर फोर्स लगी है। आप देखिए कि
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से बॉडी जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रही है. सो दैट्स वाई वन इज मैग्नीट्यूड विच इफेक्ट द फोर्स, अनदर इज द डायरेक्शन. जैसे पिछले केस में देखा, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक केस में एलोंगेट हो रही थी और दूसरे केस में शॉर्टन हो रही थी. और थर्ड पॉइंट था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फोर्स किसी बॉडी पे कहाँ लग रही है, उसके अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होने की वजह से बॉडी पे जो प्रभाव पड़ेगा वो भी अलग पड़ेगा, जो कि आपने देखा यहां पे. सो थैंक यू.